हेलो फ्रेंड्स, आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो है दाऊद इब्राहिम की न्यूज़ कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और वो मर गया है। दोस्तों, हम बात करें इंडियन मीडिया की तो ये मीडिया सिर्फ नफरत और झूठ फैलाने के अलावा और कुछ नहीं करती है। इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता या तो ये धर्म की न्यूज़ चलाएंगे या फिर कोई प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाएंगे या कोई झूठी खबरें दिखाकर टीआरपी लेंगे। ऐसे ही दोस्तों, आजकल एक न्यूज़ और चला रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मार दिया गया है। जबकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने से जुड़ी सारी खबरें झूठी साबित हो रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या दाऊद इब्राहिम सच में मर गया है या उसे सच में जहर दे दिया गया है। तो दोस्तों, बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आबिद शेख और आप देख रहे हैं AH TV। बताया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। इसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब रिपोर्ट आ रही है कि दाऊद को ना तो जहर दिया गया और ना ही उसे मारा गया। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर कहा जा रहा था कि उसे पाकिस्तान में जहर दे दिया गया। इसके बाद गंभीर हालत में दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराने की खबर भी सामने आई थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सभी खबरें एक बार फिर अफवाह से ज्यादा कुछ नहीं है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से दाऊद के जहर देने की खबर को नकार दिया गया है। इसके अलावा न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद के करीबी छोटा शकील ने कंफर्मेशन किया है कि दाऊद अभी जिंदा है और पूरी तरह स्वस्थ है। दोस्तों, मैं भी इस फेक न्यूज़ को देखकर पूरी तरह से चौंक गया था। 17 दिसंबर को सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी अफवाहें तेज हो गई थी। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने संडे की देर रात सोशल मीडिया के कुछ पोस्ट का हवाला देते हुए दाऊद के जहर और अस्पताल में भर्ती होने का अनुमान लगाया था। इसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड को कम कर दिया गया, जिससे दाऊद से ही जोड़ा गया। हालांकि माना जा रहा है कि इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के वर्चुअल मीटिंग को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम की निगरानी करने वाली संस्था नेट ब्लॉक्स के मुताबिक रविवार की शाम को 7 घंटे तक पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेस्ट्रिक्शंस रहा। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत आती रही है दाऊद की मौत की खबरें। इंटरनेशनल सेक्शंस के बावजूद दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार कई दशकों से पाकिस्तान में लग्जरी लाइफस्टाइल्स का आनंद ले रहा है। दोस्तों, दाऊद के मौत से जुड़ी खबरें पहले भी आती रही है, लेकिन हर बार वो अफवाह साबित होती रही। इस बार दाऊद को जहर देने से जुड़ी खबरों को एक सही जानकारी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद भारत के कई आतंकियों को पिछले कुछ महीनों में अज्ञात हमलावर मार चुके हैं। माना जा रहा था कि उन्हीं अज्ञात हमलावरों में से किसी ने दाऊद को भी निशाना बनाया होगा। दोस्तों, भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम 1993 बम धमाकों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस सीरियल बम धमाके में 250 लोगों की मौत हुई, वहीं हजारों लोग घायल हुए थे। दाऊद इब्राहिम को अमेरिका और भारत ने 2003 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। प्रेजेंट में वो भारत में मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। भारत लगातार कहता रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रह रहा है। हालांकि पाकिस्तान हमेशा इन खबरों से इनकार करता रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में ही दाऊद इब्राहिम है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब दाऊद इब्राहिम के गंभीर होने या मारे जाने की अनकन्फर्म्ड खबरें वायरल हुई है। अगर ऐसी खबरों पर गौर किया जाए तो दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में पहले भी कई बार मौत हो चुकी है। मेरी समझ नहीं आ रहा है एक इंसान को ये कितनी बार मार रहे हैं। इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को 2 दिन पहले सीरियस हेल्थ कॉम्प्लेंट्स के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने बताया कि उन्हें अस्पताल के अंदर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। उन्होंने बताया कि वो अपने फ्लोर पर एकमात्र मरीज है और केवल सीनियर अस्पताल अधिकारी और उनके करीबी परिवार के सदस्य ही उन तक पहुंच सकते हैं। 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पिछले कई सालों से रहस्य के घेरे में है। भारत ने कहा कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि दाऊद कराची में रहता है। दोस्तों, मैं अब आपके साथ एक और फनी न्यूज शेयर कर दूं। जब इंडियन मीडिया चिल्ला कर चीख कर कह रहा था कि दाऊद को हुआ कोरोना, पिछली रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दाऊद को कोविड-19 हुआ था या उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। हालांकि बाद में उसके गैंग ने ऐसे दावे को खारिज कर दिया और दावा किया कि दाऊद अभी जिंदा है और ठीक है। पाकिस्तान ने 2020 में अनजाने में स्वीकार किया था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, जब उसने ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फंडिंग संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को एक सूची सौंपी
जिसमें उसका नाम भी था। बहरहाल दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने की फेक न्यूज ने निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी है। यहाँ कुछ पिछले उदाहरण है कि जब अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में कहा गया था कि वो मर गया है। 2020 में मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी कि जिसमें कहा गया था कि दाऊद इब्राहिम और उनकी पत्नी को कोविड-19 हो गया है। कुछ एंकर्स ने यहाँ तक दावा किया कि उसकी वायरस से मौत हो गई। हालांकि ये सभी खबरें गलत साबित हुई। उस वक्त खबर सामने आई थी कि कराची में दाऊद इब्राहिम के भतीजे सिराज कासकर की मौत हुई थी। 2017 में ऐसी खबरें आई थी कि दाऊद इब्राहिम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कुछ रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर भी है। अब मैं आप लोगों के साथ एक और इंटरेस्टिंग न्यूज बता रहा हूँ अब जिससे आप लोग पेट पकड़ कर हंसेंगे। कुछ एंकर्स ने यहाँ तक बता दिया था कि दाऊद इब्राहिम को ब्रेन ट्यूमर है, जिसके कारण उसकी हेल्थ बिगड़ गई है। हालांकि बाद में ये खबरें झूठी साबित हुई। उसके राइट हैंड छोटा शकील ने कहा था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम अभी भी हेल्दी है एकदम। दोस्तों 2016 में सोशल मीडिया पर एक और अफवाह उड़ी थी कि दाऊद इब्राहिम के पैरों में गैंग्रीन हो गया है और डॉक्टर को उन्हें काटना पड़ सकता है, लेकिन ये खबरें भी झूठी निकली। दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान के कराची में एक अस्पताल में भर्ती कराए जाने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से तैर रही है। दावा किया जा रहा है कि किसी अनजान शख्स ने उसे जहर दिया है। कई पाकिस्तानी पत्रकार भी इसे लेकर आशंका जता चुके हैं। इसी बीच एबीपी न्यूज ने दाऊद के समधी जावेद मियांदाद से बातचीत की है। दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए उनको हाउस अरेस्ट किए जाने की खबरों का भी पर्दाफाश किया है। पाकिस्तानी बल्लेबाज ने कहा कि उन्हें हाउस अरेस्ट करने की खबर गलत है। जावेद ने दाऊद इब्राहिम को लेकर वायरल हो रही खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी है। जावेद ने एबीपी न्यूज को कहा कि दाऊद इब्राहिम पर मीडिया में चल रही खबरों पर उन्हें कुछ नहीं कहना। उन्होंने कहा कि दाऊद पर जो कहना होगा वो पाकिस्तान सरकार कहेगी। जावेद की ये प्रतिक्रिया हैरान करने वाली है। दोस्तों इससे पहले पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान में चर्चा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की कोशिश हुई है और वो कराची के अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी पत्रकार ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई इस खबर को कंफर्म करे। आरजू काजमी ने कहा कि अगर कोई इस खबर की पुष्टि करेगा या इसकी कोशिश भी करेगा तो उसकी शामत आ जाएगी। दोस्तों इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जिस फ्लोर पर रखा गया है वहाँ दूसरा मरीज मौजूद नहीं है। वहाँ सिर्फ उसके परिवार के लोग ही जा सकते हैं, ऐसा मीडिया वालों का कहना है। दोस्तों इस मामले पर मुंबई पुलिस भी नजर बनाए हुए है। मुंबई में दाऊद के रिश्तेदारों से इनपुट जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों कुल मिला के यही बताऊंगा कि ये न्यूज़ फेक है। यहाँ मणिपुर में इतने दिन से आग लगी हुई है, मीडिया को ये नहीं पता कि वहाँ कितने लोग मरे हैं और कितने जले हैं, और ये यहाँ से बैठे बैठे ये पता लगा ले रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया है। तो दोस्तों इन सब अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये महज एक टीआरपी बटोरने का तरीका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अब मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।